हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल। जैसा कि आप सभी को इंतजार था, आज मैं एमपी पुलिस के सारे क्वेश्चन विद डिस्क्रिप्शन कब क्या कहाँ कैसे क्या हुआ था पूरी डिटेल के साथ लेके आ गया हूँ। तो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे जितने भी एमपी पुलिस में क्वेश्चन पूछे गए थे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और उनका डिस्क्रिप्शन भी देखेंगे आपको, जिससे पूरी डिटेल में समझ में आए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरीके एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आगे आने वाली वीडियो के अपडेट आपको मिल सके। साथ ही साथ अपने दोस्तों और भाइयों बहनों को भी शेयर करें जो एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या जिनका एग्जाम हो गया है या इन फ्यूचर तैयारी करने वाले हैं। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, एक सेकंड, कलर मैं चेंज कर लेता हूं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि लाल सलाम पुस्तक किसने लिखी थी। तो जो लाल सलाम पुस्तक है वो स्मृति ईरानी ने लिखी थी। लाल सलाम होता क्या है, पहले आपको ये समझना है। लाल सलाम होता है, जो कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग होते हैं वो इस वर्ड का यूज करते हैं, लाल सलाम। ये रसिया से स्टार्ट हुआ, चाइना तक फैला और फिर बाकी दुनिया में भी काफ़ी लोग कम्युनिज्म को जो मानते हैं वो लाल सलाम का यूज़ कर। इसका मतलब क्या है कि सभी लोग समाज में डिटेल भी देख लेते हैं कि स्मृति ईरानी द्वारा लिखी गई लाल सलाम पुस्तक भारतीय राजनीति और समाज के विभिन्न पहलुओं पर आधारित है। यह पुस्तक एक बालक की जीवन की गहराइयों में जाकर उसके द्वारा दी गई संघर्षों और परिप्रेक्ष्य में दिखाई गई मेहनत और संघर्ष की कहानी है। मतलब एक बालक की कहानी में इन्होंने लाल सलाम पुस्तक को प्रकाशित किया था। आगे देखते हैं, क्वेश्चन दिया है, यस आकार वाला महासागर कौन सा है। ये एक क्वेश्चन आया था। तो अटलांटिक महासागर यस आकार वाला महासागर है। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है और यह पश्चिमी गोलार्ध में पूरी तरीके से फैला हुआ है। इस महासागर के दो प्रमुख हिस्से होते हैं, पूर्वी अटलांटिक जो यूरोप के पास है और पश्चिमी अटलांटिक जो अमेरिका के पास है। आप जानते हैं अमेरिका और यूरोप पास पास हैं दोनों कॉन्टिनेंट। आगे देखते हैं, पोंगल त्योहार कहाँ पे मनाया जाता है। पोंगल त्योहार तमिलनाडु में मनाया जाता है, जिसकी राजधानी है चेन्नई। तो डिटेल देख लेते हैं। पोंगल तमिलनाडु राज्य के एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहारों के रूप में मनाया जाता है। यह त्योहार सीमांगलम अथवा थाई पूसम जनवरी फरवरी महीने में मनाया जाता है और धान की पैदावार के बाद मनाया जाता है। इस त्योहार में धान की खिलाई की जाती है, जिससे यह एक कृषि पर्व भी होता है। तो पोंगल आपको पता ही है कि एक कृषि का पर्व होता है, अच्छी फसल का त्योहार होता है। आगे देखते हैं, कोलकाता से हटकर दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया। तो कोलकाता को हटाकर सन 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने दिल्ली को राजधानी बनाया था। 1911 में ब्रिटिश शासनकाल में कोलकाता से दिल्ली को ब्रिटिश भारत की राजधानी घोषित किया गया था। यह फैसला लॉर्ड हार्डिंग के नेतृत्व में किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था दिल्ली को ब्रिटिश शासन के केंद्र के रूप में मजबूती से स्थापित करना। आगे देखते हैं, क्वेश्चन दिया है, चीन के पितामह किसे कहा जाता है। तो सन यात सेन को चीन का पितामह कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है ये भी देख लेते हैं। सन यात सेन चीनी फिलोसोफर और विचारक थे। उन्होंने चीनी विचारधारा को प्रबल किया और उनके विचारों ने चीनी समाज के धार्मिक, नैतिक और राजनीतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके अलावा आपने नाम तो माओ का भी सुना होगा। तो माओ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है चीन के, जो नेता हुए थे कभी शी जिनपिंग के पहले। आगे देखते हैं, 2021-22 में जीडीपी की दर क्या थी। तो 9.1% जीडीपी की दर थी 2021-22 में। 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था वास्तविक वित्तीय विकास दर 9.1 थी। यह आर्थिक गतिविधियों की मात्रा का प्रतिष्ठानिक मापन होता है और यह देश की आर्थिक स्थिति का प्रमुख प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आगे देखते हैं, हमारे शरीर में ध्वनि कहाँ से उत्पन्न होती है। तो जो वोकल कॉर्ड होते हैं, जब हम लोग बोलते हैं तो वोकल कॉर्ड के जरिए हमारे शरीर में ध्वनि उत्पन्न होती है। हमारे शरीर में ध्वनि वोकल कॉर्ड या स्वर का निर्माण करने वाले अंग के माध्यम से उत्पन्न होती है। वोकल कॉर्ड मुख और गले के जोड़ने पर स्थित होता है, मतलब जोड़ की जगह स्थित होता है और वायलेंस और रिसोनेंस के माध्यम से ध्वनि को उत्पन्न करने का कार्य करता है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
आपको पता होना चाहिए। आगे देखते हैं 1857 की क्रांति के समय भारत का वायसराय कौन था? तो चार्ल्स जॉन कैनिंग। 1857 की स्वतंत्रता संग्राम के समय वायसराय चार्ल्स जॉन कैनिंग थे। एक ब्रिटिश चिकित्सक और मेडिकल मिशनरी भी थे। उन्होंने क्रांति के दौरान अपने चिकित्सा दक्षता का प्रदर्शन किया और बड़ी संख्या में घायलों की देखभाल करी थी। आगे देखते हैं राजकोषीय घाटे का कितना घटक होता है? तो राजकोषीय घाटे के प्रमुख 2 घटक होते हैं, आय और व्यय। जितना आय होता है उतना ही व्यय होना चाहिए। अगर इसमें उतार चढ़ाव होता है तो फिर नुकसान या फायदा होता है। राजकोषीय घाटे के 2 प्रमुख घटक आय और व्यय होते हैं। आय राज्य या संगठन की आयोगण होती है जो उसकी आर्थिक संसाधनों को दर्शाती है, जबकि व्यय आवश्यकताओं के लिए खर्च किए गए पैसे की मात्रा होती है। सिंपल ही बात है, अगर किसी राज्य में आय होगा तो उसमें व्यय भी राज्य को करना पड़ेगा। आय का स्रोत क्या होता है? जो टैक्स लगाती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। और व्यय कहाँ पे होता है? जो योजनाएं सरकार चलाती है या फिर जो भी रोड निर्माण जितने भी होते हैं वो सारे व्यय में आ जाते हैं। पंडित रत्न मोहन शर्मा कौन से घराने से संबंधित हैं? तो पंडित रत्न मोहन शर्मा मेवाती घराने से संबंधित हैं। पंडित रत्न मोहन शर्मा भारतीय कर्मकांडी और साहित्यिक थे जो मेवाती घराने से संबंधित थे। उन्होंने उनके घराने की सांस्कृतिक भाषा और ऐतिहासिक महत्व को प्रमोट करने के लिए कई कार्यक्रम और लेख लिखे थे। आगे देख लेते हैं जीडीपी को कितने तरीके से निकाला जाता है? तो 3 तरीके से निकाला जाता है जीडीपी को, जिसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को भी कहते हैं। उसे 3 तरीके से निकाला जा सकता है। कैसे कैसे? उत्पाद, आय और खर्च। मतलब उत्पादन कितना हुआ है, कितना आय पे खर्च हो रहा है और कितना व्यय पे, मतलब कितना आ रहा है और कितना जा रहा है। इन तीनों पैरामीटरों के माध्यम से देश की आर्थिक गतिविधियों का मूल्यांकन किया जाता है। हर देश की जीडीपी अलग अलग होती है। जैसे कि आपने देखा होगा जो रिपोर्ट निकलती हैं जीडीपी की, तो इंडिया की भी उसी में निकलती हैं और उसके 3 पैमाने होते हैं। खैरा रोग किसमें होता है? तो धान में खैरा रोग होता है। तो खैरा रोग धान पौधे में होने वाली एक प्रमुख फसल रोग है जिसका कारण पैथोजेनिक बैक्टीरिया होता है। यह रोग धान के पौधों को असमर्थ बना देता है और पूरी फसल को नष्ट कर देता है। यह आपको पता होना चाहिए। आगे देखते हैं तरहुल त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो तरहुल त्योहार छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। तरहुल छत्तीसगढ़ राज्य के लोक पर्व होते हैं जिसमें प्राकृतिक सौंदर्य, सांस्कृतिक परंपराएं और जनजीवन के विभिन्न पहलुओं मनाए जाते हैं। अशोक चक्र क्यों दिया जाता है? यह सम्मान सैनिकों असैनिकों को असाधारण वीरता या बलिदान के लिए दिया जाता है। अशोक चक्र भारतीय सेना के वीर सिपाहियों के शौर्य, वीरता और सेवा की मान्यता के रूप में दिया जाता है। यह सम्मान उन व्यक्तियों को प्रदान होता है जिन्होंने समाज के हित और बलिदान दिया है, चाहे वो सैनिक हो या नागरिक। मतलब चाहे सैनिक हो चाहे नागरिक हो, ये सभी को दिया जाता है। जितने भी समाज के लिए कुछ काम करा है, लोगों के लिए कुछ काम करा है, उन्हें ये त्योहार जो भी है अशोक चक्र दिया जाता है। आगे देखते हैं नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है? तो ये उत्तराखंड में। अमरवेल क्या है? तो पादप परपोषी है। झारखंड के प्रमुख पर्व बताओ? तो सरहुल, फगुआ और कर्मा पूजा, ये झारखंड के प्रमुख पर्व हैं। झारखंड की कैपिटल सिटी क्या है? राजधानी क्या है? रांची। पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है? बायोफाइट कहा जाता है। ये सब क्वेश्चन आए थे। पनडुब्बी में मनुष्य कौन से उपकरण से छुपकर देखता है? तो परिदर्शी से देखता है। मनुष्य के शरीर में कितनी मांसपेशियां होती हैं? तो 639 होती हैं। शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? ग्लूटक मैक्सिमम, ये शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी है। जोग जलप्रपात कौन सी नदी पे है? तो शरावती नदी पे जोग जलप्रपात है। आगे नंदा देवी महोत्सव किस राज्य में मनाते हैं? तो उत्तराखंड में नंदा देवी महोत्सव मनाते हैं। जलोढ़ मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो भाबर मिट्टी जलोढ़ मिट्टी का दूसरा नाम है। यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? तो कर्नाटक का। महात्मा बुद्ध का वास्तविक नाम बताओ? तो वो सिद्धार्थ था, ये आप सभी को पता है। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? तो ये अजमेर में लगता है, आप सभी को पता होगा। काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। दुनिया का सबसे छोटा पौधा कौन सा है? ये भी हमारा क्वेश्चन जो था वो पूछा गया था। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। आई होप आपको डिटेल्स में आंसर जो मिले हैं वो आपको काफी अच्छे लगे होंगे। ऐसे ही आंसर के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, जिससे सबसे पहले आपको ये वीडियो मिल जाए। धन्यवाद।